छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक दुकानदार था। वह अपनी दुकान में तरह तरह की चीजें बेचता था, जैसे टॉफियां, बिस्किट, चॉकलेट और अन्य जरूरी सामान। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह बहुत लालची था। वह ग्राहकों को बेवकूफ बनाकर उनसे ज्यादा पैसे वसूलता और घटिया सामान बेचता। अगर कोई बच्चा टॉफी खरीदने आता तो वह कभी पूरी टॉफी नहीं देता, कभी कुछ पैसे ज्यादा ले लेता, तो कभी नकली सामान पकड़ा देता। गांव के सभी बच्चे उसकी इस आदत से परेशान थे। वे कई बार उसके खिलाफ शिकायत करने की सोचते, लेकिन फिर वे चुप हो जाते क्योंकि उन्हें लगता था कि बड़े लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि वे खुद ही उसे सबक सिखाएंगे। एक दिन बच्चों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर रामलाल को उसकी बेईमानी का एहसास दिलाएंगे। सबसे पहले अजय नाम का एक होशियार बच्चा रामलाल की दुकान पर गया और बोला, चाचा, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। रामलाल ने चीनी तौली, लेकिन उसने चालाकी से आधा किलो ही तौला और पूरा किलो बताकर दे दिया। अजय ने मुस्कुराकर पैसे दिए और दुकान से चला गया। उसके बाद सोनू आया और बोला, चाचा, मुझे 10 टॉफियां चाहिए। रामलाल ने गिनने का नाटक किया और केवल 8 टॉफियां दी। सोनू भी पैसे देकर चला गया। इस तरह गांव के कई बच्चे वहां आए और उन्होंने जानबूझकर रामलाल को बेईमानी करने का मौका दिया। अब बच्चों की योजना का दूसरा चरण शुरू हुआ। अगले दिन गांव के सभी बच्चे दुकान के सामने इकट्ठा हो गए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को भी बुला लिया। अजय ने सबसे ऊंची आवाज में कहा, आज हम सबको ये दिखाने आए हैं कि रामलाल चाचा हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं। रामलाल घबरा गया और बोला, अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। सोनू आगे आया और बोला, कल आपने मुझे 10 टॉफियों की जगह केवल 8 दी थी। देखिए, ये सबूत हैं। उसने अपनी जेब से टॉफियां निकालकर सभी को दिखाईं। फिर अजय ने कहा, और आपने मुझे आधा किलो चीनी दी थी, लेकिन पूरे किलो के पैसे ले लिए। हमने वजन तौल कर देख लिया था। बाकी बच्चों ने भी अपनी अपनी शिकायतें बतानी शुरू कर दी। गांव के बड़े बुजुर्ग ये सब सुनकर हैरान रह गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल की तरफ देखते हुए बोले, रामलाल, अगर तुम इस तरह बेईमानी करते रहोगे तो कोई भी तुमसे सामान नहीं खरीदेगा। तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। रामलाल को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने शर्मिंदा होते हुए कहा, बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ में आ गया है कि ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सबसे अच्छा होता है। आज से मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा। रामलाल ने बच्चों को उनकी कम दी हुई टॉफियां और चीनी लौटा दी। उसने वादा किया कि वह अब से किसी के साथ बेईमानी नहीं करेगा। बच्चे बहुत खुश हुए और गांव के सभी लोग भी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच करना बहुत बुरी बात है। ईमानदारी से कमाया गया पैसा ही सच्ची खुशी और सफलता दिलाता है। अगर हम सच्चाई और मेहनत से काम करें तो सबका विश्वास जीत सकते हैं।